हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल अपना ट्यूटर्स। तो पिछली वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे एक्सरसाइज 7.1 में। तो ये वीडियो में अपने कंटिन्यू करेंगे वही एक्सरसाइज 7.1। आई नो के स्टार्टिंग के क्वेश्चंस काफ़ी इजी लग रहे होंगे, बट आप बने रहिए, पेशेंस रखिए, बिकॉज इससे ही आपका बेस डेवलप होगा। मैं नहीं कह रहा कि यही क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, बट या इससे ही आपका बेस डेवलप होगा जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। ताकि अगर आप ये स्टार्टिंग के क्वेश्चन करते रहेंगे तो लाइक फॉर्मूलाज याद रह जाएंगे आपको, जो काफ़ी हेल्प करेगा। बिकॉज इसमें आपको जैसे अभी तक ही पता चल गया होगा बहुत सारे फॉर्मूलाज आने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। अपने पहुंचे थे फोर्थ तक, नहीं अपने ने कर दिए थे मे बी नाइन्थ, हाँ नाइन्थ तक क्वेश्चन कर लिए थे। अब अपने करेंगे क्वेश्चन 10 से। ओके, सो क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है। पहली बात, ये फार्मूलाज आपको रटे हुए होने चाहिए। अभी भी मैं बोल रहा हूँ, ये सारे फार्मूलाज बहुत ही अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। आपको कोई कभी भी पूछ ले, ये आपको फार्मूलाज याद रहने चाहिए, क्योंकि कई बार तो ऐसे भी हो जाता है एकदम लाइक डिट्टो ये फार्मूला के यूज बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो मार्क्स नहीं जाने चाहिए। तो क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है। ओके, सो क्वेश्चन 10 है इंटीग्रेट अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 अंडर रूट ऑफ एक्स होल स्क्वायर। तो इसको हम अपने ओपन कर लेते हैं। क्यों ऐसा ओपन कर लेंगे? ताकि x के टर्म में आ जाए। फिर अपने को x रेज टू n वाला फॉर्मूला पता है। अपने को क्या ट्राई करना है मोस्टली कि आप ट्राई करें कि आपको जो नॉन फॉर्मूला यानी जो आपको फॉर्मूलाज पता है उस पर चेंज करने की ट्राई करें, कैसे भी करके वो फॉर्म में लाने की ट्राई करें। तो ये प्रैक्टिस से ही आएगा। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उससे ये हैबिट बनते जाएगी कि आप क्या क्या कर सकते हैं चीज़ें। स्टिल मैं आपको पूरी लिस्ट भी बनाता जाऊंगा, टिप्स भी देते रहूंगा कि आपको किस चीज़ में क्या दिख जाए तो उधर आप वो चेंज करें, ताकि आपको जो फॉर्मूला पता है वो फॉर्म में आपको मिल जाए। चलिए अभी तो ये करते हैं 10th क्वेश्चन। सो जैसे कि इधर मुझे पता है कि मैं अगर ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊंगा तो मुझे एक्स के टर्म में सारे मिल जाएंगे। पॉलिनोमियल्स टाइप में कुछ हो जाएगा, पॉलिनोमियल्स नहीं होगा एग्जैक्टली, बट या एक्स रेज टू एन के टाइप में कुछ अपने को मिल जाएगा। फिर तो अपने को एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला तो पता है, तो वही करते हैं। तो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी एक्स माइनस प्लस 1/x माइनस 2 √x इंटू 1/√x यानी 2। जस्ट मैंने ये स्क्वायर को ओपन कर दिया। सो ये क्या होगा, हाँ प्रॉपर्टी लगाइए इंटीग्रेशन की। तो ये होगा x dx प्लस 1/x dx माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। अब मैं बार बार रिपीट नहीं कर रहा क्या प्रॉपर्टी मैंने इधर लगाई है। फर्स्ट एडिशन डिस्ट्रीब्यूट होता है इंटीग्रेशन में, इसलिए ऐसे लिख सकते हैं। देन स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो तो वो स्केलर को अपने कॉमन निकाल सकते हैं। सो वही किया है मैंने, राइट। तो अब x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय 2। 1/x का क्या होगा, याद कीजिए 1/x का क्या होगा। सो 1/x का होगा, ओके मे बी इधर पेस्ट नहीं है या। सो 1/x का इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx होता है log x विथ बेस e। ये क्यों होता है, बिकॉज log x e का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1/x होता है, और इंटीग्रेशन क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव होता है। सो वही है, राइट। ओके, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log e x माइनस 2। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x हो गया। तो यही आंसर है आपका। क्या किया, पहले मैंने स्क्वायर किया एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी x प्लस 1/x माइनस 2 इंटू ए बी यानी माइनस 2। तो ये आपका आंसर आएगा। चलिए अब 11th करते हैं। 11th ईजी है, आप होमवर्क में कीजिएगा। बस इसको स्प्लिट कर दीजिए, x³ बाई एक्स स्क्वायर यानी x प्लस 5x² बाई एक्स स्क्वायर यानी 5 माइनस 4/x स्क्वायर, उसको 4 इंटू एक्स रेज टू माइनस 2 के फॉर्म में लिख लीजिए, तो आपका n हो जाएगा -2। फिर इंटीग्रेट कर लीजिए, x रेज टू n का फॉर्मूला लगा लीजिए, इजी।
चलिए 12th करते हैं। 12th में अगर मैं स्प्लिट करूँ तो क्या होगा, फर्स्ट x3 माइनस 1/2 प्लस 3x⁻1 माइनस 1/2 प्लस 4x⁻1/2। ये मैं 1/2 कैसे लिख रहा हूँ आपको पता ही होगा, राइट। अंडर रूट ऑफ x क्या होता है, x⁻1/2। तो ये 1/√x ये होता है, तो रूट x क्या होगा, x⁻1/2, राइट। रूट x⁻1, सॉरी, हाँ। तो ये मैं रूट x को ऊपर ले जाऊंगा तो रूट x⁻1 हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा रूट x यानी x⁻1/2, राइट। यही लिखा है मैंने, इसका ही यूज किया है। चलिए सो अब तो सिंपल हो गया आई थिंक। स्टिल एक स्टेप और बता देता हूं मैं कैसे करना है। ये देखिए स्टार्टिंग के क्वेश्चंस बहुत इजी है, सो ये ट्राई कीजिएगा जल्दी जल्दी कर पाए आप। ओके, तो ये क्या होगा, 3×2 = 6 -1 यानी x⁵5/2। फिर मैं एडिशन की प्रॉपर्टी भी साथ साथ में लगा दे रहा हूँ, प्लस और मैं इधर से स्केलर कॉमन भी ले रहा हूँ, वो भी प्रॉपर्टी लगा दे रहा हूँ। x⁻1 - 1/2 1/2 प्लस 4 इंटीग्रेशन ऑफ x⁻, okay, here it should be dx and here also it will be dx। अच्छा, तो ये क्या होगा 5/2 प्लस 1, 5 + 2 7/2 यानी x⁻7/2 डिवाइडेड बाय 7/2 प्लस 3 इंटू x⁻1/2 प्लस 1 यानी 3/2 अपॉन 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू x⁻1/2 प्लस 1 क्या होगा, यानी 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2। इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लीजिए, आपका आंसर आ गया। तो ये हो गया। टिल अब ये 13 थोड़ा देखने जैसा है, मैं स्टार करता हूँ मैं। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्यों, बिकॉज ये अभी आपको नॉर्मल फॉर्म में नहीं दिख रहा होगा। x³ - x², ओके लेट मी दिस ये स्टार। ओके सो 13 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x³ - x² प्लस x-1 अपॉन x-1 dx। ये अब आपको नॉर्मल कोई फॉर्मूला के जैसा नहीं दिख रहा होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए कुछ आपको ऐसे सिंप्लीफाई करना है कि आपको जो नोन फॉर्मूला है उसमें चेंज हो जाए, यानी जो आपको फॉर्मूला पता है उसमें आपको कुछ मिल जाए। सो इधर एक नोटेबल थिंग है कि अगर आप न्यूमरेटर को थोड़ा ध्यान से देखें तो x-1 को कॉमन ले सकते हैं। क्यों ऐसा, जैसे कि x³ - x² में से मैं x² कॉमन लूँ तो वो क्या होगा, x-1 प्लस 1 इंटू x-1 अपॉन x-1 dx। अब x-1 कॉमन ले लीजिए, सो x-1 इंटू x² प्लस 1 अपॉन x-1 dx। इधर एक बात है, इधर लिखी नहीं है बट अगर एग्जाम में पूछी जाएगी तो लिखी होगी कि ये x नॉट इक्वल्स टू 1 होगा। क्यों, अगर x इक्वल्स टू 1 होगा तो ये इन्फिनिट हो जाएगा, क्योंकि नीचे 0 हो जाएगा। नीचे 0 कभी नहीं होता है, वो तो अनडिफाइंड हो जाता है, बिकॉज डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं हो सकता। दैट मीन्स इधर डिनोमिनेटर में ये 0 कभी भी नहीं हो सकता, यानी आप ऊपर नीचे x-1 से डिवाइड कर सकते हैं, राइट। इन शॉर्ट आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। जनरली कोई तो ऐसे डायरेक्ट कैंसिल आउट कर देगा, लेकिन मेन रीजन क्या है, बिकॉज इधर x1 नहीं हो सकता, इसीलिए आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। बिकॉज आप ऊपर यानी डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x-1, ये कब कर सकते हैं, अगर x मेरा 1 नहीं है तभी कर सकते हैं, वरना कैसे डिवाइड करोगे। अगर आप न्यूमरेटर में जैसे इधर मैं लिखूँ इंटू 1/x-1, लेकिन ये तो मैं लिख ही कैसा सकता हूँ, वो तभी लिख सकता हूँ अगर मेरा x1 ना हो, वरना तो ये नॉट डिफाइंड क्वांटिटी हो जाएगी अगर ये x1 होगा, बिकॉज 1/0 नॉट डिफाइंड होगा। आई नो ये कुछ मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, मीन्स ये रिक्वायर्ड नहीं है आपके क्वेश्चन के लिए, बट या आपको ये पता होना चाहिए
कि क्यों अपने डिवाइड कर सकते हैं। ओके, ओके। तो अब दिख रहा है कि आपको नॉन फॉर्म में, लाइक कि जिसको आप इंटीग्रेट कर सकते हो, राइट। अब तो नॉर्मल हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। तो मैंने इधर क्या किया पहले कि मैंने देखा कि ऊपर मुझे x माइनस वन का फैक्टर दिख रहा है। अगर मैं वो फैक्टर कॉमन निकाल दे रहा हूं तो मेरा नीचे का फैक्टर कैंसिल आउट हो जा रहा है। सो ये हो गई आपकी टिप नंबर 1, टेकिंग कॉमन फैक्टर फ्रॉम न्यूमरेटर। ओके, राइट, टू गेट रीड ऑफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, यानी कि डिनोमिनेटर से मुक्त होने के लिए, यानी कि डिनोमिनेटर से आज़ाद होने के लिए अपने न्यूमरेटर से कुछ कॉमन निकालते हैं। तो ये हो गई आपकी टिप नंबर। ये काफ़ी बेसिक सी चीज़ें हैं, ये नॉर्मली आपको दिख भी जाएगी, बट ट्राई कीजिए कि इस पे थोड़ा फोकस कीजिए, ये सारी टिप्स पे। सो आपको काफ़ी हेल्प करेगी जब आगे थोड़े मुश्किल सवाल आएंगे तब। ठीक है, सो ये हो गया 13 क्वेश्चन। अब आप 14 क्वेश्चन खुद से कीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये टाइप का किया रूट एक्स वाला, तो ये भी कर सकते हो, जस्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए इंटू एक्स की पावर इधर 1 है तो 1 प्लस 1/2 कर दीजिए पावर, सो फिर एक्स रेस टू एन के टाइप का हो गया ये। ओके, चलो सो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, ये भी आपके लिए होमवर्क है। क्या कीजिए, रूट एक्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी क्या हो जाएगा ये चेंज 3x⁻² प्लस 1/2। ये आपको पता है राइट, ये x⁻1/2 होता है, रूट एक्स यानी x⁻1/2 होता है। तो अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो पावर में एडिशन हो जाएगा, प्लस 2x⁻1 प्लस 1/2 प्लस 3x⁻1/2। अब फिर x⁻n के टाइप का फॉर्मूला लगा दीजिए। नोट कीजिए कि x⁻n में जरूरी नहीं कि ये n नेचुरल नंबर हो, ठीक है, ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ओके, सो यही करना है, फिर आप कर लीजिए इंटीग्रेट, फिर तो इजीली फॉर्म आपको जो पता है उसमें आ गया। ठीक है, तो 15th क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट 16th क्वेश्चन, क्या ये भी आप खुद से कर सकते हैं, इजी है। क्या करना है आपको, स्ट्रेट कर दीजिए प्रॉपर्टीज लगा के। सो 2x dx माइनस 3 cos x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x। वीडियो पॉज कीजिए और जल्दी से बताइए कि cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा और e रेज टू x का इंटीग्रेशन क्या होगा। क्या याद आया आपको, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। आप कमेंट में जरूर बताना कि क्या आपको लाइक डायरेक्टली ये मेरी वीडियो देखने से पहले, मीन्स मैं जो कर रहा हूँ सॉल्यूशन उसके पहले याद आया कि नहीं इसका फॉर्मूला क्या होता है। ऐसा ही आप कर पाएंगे, ऐसा ही आप फॉर्मूलाज याद कर पाएंगे। ठीक है, सो फॉर्मूलाज याद कर ली, अब तो फॉर्मूलाज लगा दीजिए इधर, आपका काम हो गया। क्या हो जाएगा ये 2x²/2 cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा sin x। नोट दैट इट इज नॉट माइनस sin x, इट इज sin x प्लस e रेज टू x का e रेज टू x। तो ये भी इजी है राइट। इसी तरह ये भी कर लीजिएगा, इसमें साइन का इंटीग्रेशन है, बाकी सब तो x⁻n के टाइप का ही है। ये करते हैं कुछ, ये नया फॉर्मूला इसलिए करवा देता हूँ, बाकी ये भी इजी है वैसे तो। सो sec x को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या हो जाएगा sec² x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x। मैंने डायरेक्ट प्रॉपर्टीज भी लगा दी, ठीक है, स्प्लिट करने वाली। ठीक है, अब जल्दी से वीडियो पॉज कीजिए और जल्दी से फॉर्मूला बताइए, sec² का इंटीग्रेशन क्या होता है और sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है। क्या आपको याद आया कुछ, ठीक है, सही है फिर तो, अगर याद आ रहा है फिर ठीक है, मुझे याद नहीं है, मैं बताता हूँ आपको क्या होता है, मस्ती कर रहा हूँ, मुझे भी याद है। सो sec² का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x प्लस c, एंड sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है sec x प्लस c। बस उसको लगा दीजिए उधर, हो गया आपको। ओके, मैं एक मिस्टेक कर रहा हूँ हर क्वेश्चन में, आपको हर क्वेश्चन में प्लस सी लास्ट में लिखना है। ठीक है, मैंने बाकी सारे क्वेश्चन रब कर लिए, ये मत भूलिएगा प्लस सी। मैं बहुत बार मिस्टेक कर रहा था, मैं जब करता था तब भी मैं बहुत बार मिस्टेक करता था इस पे। ठीक है, तो प्लस सी लगाना मत भूलिएगा कभी लास्ट में, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन में प्लस सी लगाना जरूरी है, राइट। डेफिनाइट में नहीं आएगा, वो अपने आगे पढ़ेंगे कभी न्यू चैप्टर में, देखते हैं मैं पढ़ाता हूँ या निशा मैम पढ़ाते हैं। ठीक है,
सो सेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा 10x प्लस सेक एक्स 10x का क्या होगा सेक एक्स प्लस सी। ये हो गया आपका 18th का सॉल्यूशन, इजी। अब 19th देखिए थोड़ा, 19th क्या कह रहा है, 19th क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अपन कॉस। अब टिप नंबर 2, ठीक है चलो इसको टिप में नहीं रखते हैं। हाँ, तो सेक स्क्वायर एक्स को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 1/cos² लिख सकते हैं। और कॉसेक स्क्वायर एक्स को कैसे लिख सकता हूँ, 1/sin² एक्स लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया sin² एक्स अपॉन cos² एक्स dx। और ये क्या होगा sin x अपॉन cos x 10x, यानी ये हो गया 10²x। पर क्या अभी भी आ गया क्या आपको जो फॉर्मूला पता है, आपको फॉर्मूला पता है 10²x के लिए, इधर भी दिख रहा है आपको 10, सॉरी आपको कहीं भी इंटीग्रेशन ऑफ 10²x टाइप का दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा राइट। कोई भी फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ 10²x डायरेक्टली नहीं देता है। तो उसके लिए क्या कीजिए, कुछ ऐसे फॉर्म में करने की ट्राई कीजिए जो आपको पता है। आपको ये पता होगा इंटीग्रेशन ऑफ sec²x पता है आपको, ये क्या होता है 10x प्लस सी, और ये हो गया 1। और एक चीज आपको पता है कि 10²x क्या होता है, ठीक है 1 प्लस 10²x क्या होता है sec²x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, यानी कोई भी x ले लीजिए सबके लिए 1 प्लस 10²x sec²x होता है। सो 10²x इधर से क्या मिल जाएगा sec²x माइनस 1। तो मैं क्या ट्राई कर रहा हूँ, जो फॉर्मूला मुझे पता है उसमें मैं चेंज करने की ट्राई कर रहा हूँ। यही चीज करनी है आपको पूरे इंटीग्रेशन में हर जगह। सो हो जाएगा ये sec²x माइनस 1 dx। अब तो हो गया, लगा दीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए एडिशन को सब्ट्रैक्शन को और नॉन फॉर्मूला लगा दीजिए। सो ये हो जाएगा आंसर फाइनली 10x माइनस x प्लस सी, राइट। ये हो गया आपका 19th क्वेश्चन। अब सिमिलरली 20 क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखिए आप वीडियो पॉज करें पहले और फिर खुद से ट्राई करें, देन वी सॉल्यूशन देखिए क्या आप जैसे सोच रहे हैं और मैं जैसे सोच रहा हूँ वो सेम मेथड है या कुछ अलग हो रहा है, ठीक है। तो अब क्या दिख रहा है, ये 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन cos² एक्स। कुछ डायरेक्ट तो नहीं दिख रहा फॉर्मूला राइट, कुछ तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा जिससे नॉन फॉर्मूला में कुछ चेंज हो जाए। तो आप अगर देखिए कि 1/cos² एक्स क्या होता है sec² एक्स, जिसका फॉर्मूला आपने को पता है। फिर ये sin/cos² एक्स क्या होगा, sin x अपॉन cos² एक्स क्या होगा। cos² एक्स को मैं कैसे लिख सकता हूँ cos x इंटू cos x। तो sin x अपॉन cos x क्या होगा 10x, और 1/cos x क्या होगा sec x। अब इसका इंटीग्रेशन पता है अपने को राइट 10x sec x का। ये तो बहुत छोटी सी नॉर्मल सी चीज़ है, ये तो आपको दिख ही रही होगी कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, राइट। ये आपको दिख रहा था कि अगर 2/cos² x माइनस 3 sin x अपॉन cos² x लिख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। इन शॉर्ट अगर साइन कॉस में डायरेक्टली कुछ काम नहीं बन रहा तो ट्राई कीजिए कि सेक और 10 में कुछ लाने की ट्राई कीजिए, ठीक है। तो इसको मैं टिप नंबर 2 लिख लेता हूँ। क्या है टिप नंबर 2, कुछ भी sin x cos x में दिखे उसको चेंज कीजिए sec x और 10x में, ठीक है। और इसी तरह कुछ आपको अगर sec x 10x में दिख रहा है और उसमें काम नहीं बन रहा, लेकिन इधर एक रिक्वायरमेंट है, ठीक है मैं बताता हूँ। ओके sec x 10x में अगर दिख रहा है उधर काम नहीं बन रहा आपका कुछ, तो उसको चेंज करें sin x और cos x में, कॉमा है, ठीक है। लेकिन कब, अगर काम नहीं बन रहा तो ही चेंज कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि नॉर्मल फॉर्म में काम नहीं बन रहा तो तुरंत से ये टिप लगा दीजिए कि इसमें चेंज कर लीजिए। अगर काम नहीं बन रहा तो कीजिए, ये अप्लाई कीजिए, ठीक है। ओके सो ये है आपके लिए टिप नंबर 2 कि अगर sin x cos x में काम नहीं बन रहा तो उसको 10 और sec² x में चेंज कर लीजिए, ठीक है। तो लेट्स अप्लाई दिस टिप।
तो ये क्या बन जाएगा, 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स को मैंने जैसे बताया उसको लिख सकते हैं अपने 3 सेक एक्स टेन एक्स इंटू डी एक्स, सॉरी ओके। सो अब प्रॉपर्टी लगा ले तो क्या हो जाएगा, 2 इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3 इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स। जल्दी से फॉर्मूला बता दीजिए क्या होगा इस फॉर्मूला। तो फॉर्मूला होगा 2 सेक स्क्वायर एक्स, यानी कि उसका फॉर्मूला होगा 2 टेन एक्स प्लस सी, उसको अपने आगे लिख लेंगे बिकॉज एक कांस्टेंट है उसमें, आप कितने भी अलग अलग कांस्टेंट को ऐड करके कुछ भी कर लीजिए वो एक कांस्टेंट ही रहेगा। और सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, 3 सेक एक्स प्लस सी, तो दोनों का कांस्टेंट एक साथ एक ही लिख लेते हैं सी। तो ये हो गया आपका आंसर। तो इतना रखते हैं आज के वीडियो में। आज की वीडियो में अपने ने क्या किया, 9 to 20 सॉरी 10 to 20 राइट, 10 to 20 क्वेश्चन किए राइट। समझ रहे होगे आपकी कैसे फॉर्मूलाज का यूज़ करना है। आज अपने ने सीखा 2 टिप इसी के साथ में, ठीक है, जिसको भूलना नहीं है। टिप नंबर 1 और टिप नंबर 2 इम्पोर्टेंट है शायद, वो भी हाँ, ये भी नहीं मिलती। ये है टिप नंबर 1 और ये है टिप नंबर 2, ठीक है। सो दैट्स इट। नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ नया सीखेंगे और भी टिप्स सीखेंगे, सो बनी रही चैनल के साथ। तो अगर आप ये बेसिक क्वेश्चन करते रहेंगे तो आपको ये ऐसी टिप्स मिलती रहेगी कि किस तरह कुछ कुछ चेंज लाइक सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, वो आपके वेज मिल जाएंगे जो आगे के क्वेश्चंस में बहुत यूज होगा। जिधर अलग अलग मेथड लगानी होगी लेकिन उधर छोटी छोटी जगह पे ये यूज करते रहना पड़ेगा। तो दैट्स इट, प्लीज शो सम सपोर्ट टू आवर चैनल, ठीक है। इतना रखते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं।